कितने सीटों पर लड़िएगा? बिहार में कहाँ तैयारी आपकी चल रही है? देखिए, ऐसा स्पेसिफिक अगर आज हमसे पूछेंगे कि हम आप कौन सी सीटों पर लड़ेंगे, इसकी अभी जानकारी हम आपको नहीं दे पाएंगे। ऐसी नहीं है कि हमारी पार्टी तैयारी नहीं कर रही है और हम लोग की मंशा नहीं है, लेकिन एक एनडीए गठबंधन में हम लोग हैं। एनडीए घटक दल के जब तक एक साथ बैठ के बात नहीं होती है, जब राउंड टेबल बात नहीं होती है, तो कुछ भी आधिकारिक तौर पर कहना मुश्किल है। लेकिन जहाँ तक तैयारी की बात है तो हम लोग बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, आज से नहीं। आप लोग देखे होंगे कि हम लोग मार्च के माध्यम से, रैली के माध्यम से, सम्मेलन के माध्यम से, अधिवेशन के माध्यम से सब जगह जा करके लोगों के बीच में जा करके अपनी बात को रख रहे हैं, लोगों की बात को सुन रहे हैं और संगठन का विस्तार भी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर है कि कहीं न कहीं बिहार के सभी जिला में कुछ जिले में हम बहुत अच्छे हैं, कुछ जिले में हमारी अभी कमजोर स्थिति है, उसको हम मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस बिना पर अभी हम कह सकते हैं कि 10-12 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां हम ग्राउंड स्तर पर, बूथ स्तर पर तैयारी कर चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप निकाल दें कि हम 12 जगह चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं। ये तभी संभव है जब हम देखेंगे, बैठेंगे, सभी साथी बैठेंगे, भारतीय जनता पार्टी के सभी साथी बैठेंगे, जो एनडीए घटक दल के सभी साथी बैठेंगे, और जब हमारा कहीं पर स्थिति मजबूत होगी, हमारे पास प्रत्याशी होंगे जो अच्छे होंगे, तो निश्चित तौर पर हम लोग को सम्मानजनक समझौता और सम्मानजनक सीटें मिलेगी। लेकिन अभी सीटों पर कोई बात नहीं हुई है, इसलिए आधिकारिक तौर पर मैं इस बात को नहीं कर सकता। आपको कितनी समझौता है? देखिए, मिशन बड़ा है, मिशन एक है। हम लोग को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है, वो बन भी रहे हैं, देश को नेतृत्व कर रहे हैं। इसमें उनके प्रधानमंत्री बनने के लिए हम पार्टी कोई भी कुर्बानी करने के लिए तैयार है। इस पर कहीं पर हम पार्टी के द्वारा ऐसा नहीं कहा गया है और कहीं हम लोग नहीं कहते हैं कि हम इतने सीट पर ही लड़ेंगे। रिजिडनेस नहीं है, हम फ्लेक्सिबल हैं और समय आने पर, बहुत जल्द समय आने वाला है, उस समय आप सबको आधिकारिक रूप में बता देंगे हम कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं। क्या होगा? कम से कम देखिए, कम का कोई पैमाना नहीं होता। आप जो कहना चाह रहे हैं वो नहीं है, कोई पैमाना नहीं है। हम अपनी तैयारी रखे हुए हैं और इतनी तैयारी मुस्तैद है कि जितनी सीट पर हम लोग को उस समय हम लोग को मिलेगा, हम लोग बहुत अच्छी तरह से हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। 2-3 सीट से भी काम चल जाएगा। अब आप लोग जो भी आकलन करते रहिए, हम एक ही बात कहते हैं कि सम्मानजनक हम लोग को है। हम लोग एनडीए के साथ में, सबका विचार मिलता है और सबका कॉमन काउज है, और एक काउज जब देश के नेतृत्व करने वाले हम लोग के आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, उन पर हमको विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है। बाकी कोई उस पर टिप्पणी नहीं हम कर सकते हैं। हम लोग साथ में हैं, साथ मिल के लड़ेंगे और 40 से 40 जो बिहार के सीटें हैं, 40 सीट जीतने का काम करेंगे। अब बिहार से 40 सीट जाएगा, उसके लिए कलेक्टिवली हम लोग का प्रयास है। और मान के चलिए परोक्ष रूप में हम लोग 40 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है कि महागठबंधन में दरिया दिल राजद जो है नीतीश कुमार को लेकर दिखाएगा? अब 16 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है, राजद भी 16 सीट पर लड़ने का जो है, 10 सीट में सबको निपटा देने का कांग्रेस और आपके हिसाब से तो 8 ही सीट बचता है, 16 तो नहीं 32 होता है, 8 ही सीट पर निपटाना। देखिए, उनकी बात हम क्या कर सकते हैं, उनकी पार्टी का अपना अपना एजेंडा है और देखिए सबका अपना एजेंडा है, सब अपनी सीटों पर ज़्यादा लड़ना चाहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल पिछली बार 22 सीटों पर लड़ी थी, 20-22 सीटों पर लड़ी थी, वो भी चाहती है कि उतना पर लड़े। हमारे जनता दल यूनाइटेड भी 17 सीट पर लड़े थे। अब उनके बीच में कैसे समझौता होगा कि नहीं होगा, हम लोग आप लोग के माध्यम से जो खबरें निकल के आती है, उससे लगता है कि उन लोग के बीच में एक लड़ाई चल रही है, सहमत की लड़ाई है, कौन बड़ा भाई बनने की होड़ है, कौन ज़्यादा सीट पर लड़ेगा। तो ये उनका जो गठबंधन है वो गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है, घमंडिया गठबंधन है और उन लोग का अपना एजेंडा है। अब माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री के रेस में आना चाहते हैं, कैंडिडेट बनना चाहते हैं। उनके दूसरे पार्टी वाले, यहीं के गठबंधन के लोग चाहते हैं कि इनको संयोजक बना के किसी तरह से मुख्यमंत्री का पद इनसे ले लो और अपने किसी एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दो। तो ये लालच भरा गठबंधन है और इस लालच भरा गठबंधन में कौन पीछे से घात लगा के क्या करना चाह रहा है, अभी तक हम लोग को तो समझ में नहीं आ रही, आप लोग को समझ में आ रही है। लेकिन हम इतना जानते हैं ये गठबंधन चलने वाला नहीं है। अंत में देखिए ये गठबंधन टूट जाएगा, बहुत जल्द आपको 10 दिन के अंदर में नजर आ जाएगा। सब बिखर जाएंगे और बिखर के सब अलग अलग थलग पड़ जाएंगे, क्योंकि एक हो ही नहीं सकते हैं। अब कितना देर उनको, जिनकी बहुत 26 तरह की विचारधारा है, 26 तरह के लोकसभा के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं, 26 लोग हैं, तो एक देश है, एक ही प्रधानमंत्री न होंगे, वो भी एक प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिक्स हैं। तो तीसरा दूसरा का कोई मतलब है नहीं, तो एक कोई गठबंधन का भी मतलब नहीं है। इसलिए इनकी गठबंधन चलना नहीं है, आपस में लड़ भिड़ के सब शांत हो जाएंगे और 40 के 40 सीट एनडीए यहाँ से मिलेगी। की बैठक है और सभी जिला अध्यक्ष हमारे पार्टी के जो भी हैं सब आए हैं और आज की बैठक का मुख्य एजेंडा जो हम लोग ने तय किया है उसमें 2-3 बिंदुओं पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एक, हम अधिवेशन कर रहे हैं दिल्ली के
कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आगामी 11 जनवरी को उस सिलसिले में लोगों को हम लोग यहाँ बताए हैं कि आप लोग आइए, जिला अध्यक्ष होंगे, उनकी जो कमेटी के लोग होंगे वो जाएंगे। और दूसरी है कि 10 फरवरी को हम लोग पटना में एक महासम्मेलन कर रहे हैं। वो स्थान अभी तय नहीं है, लेकिन तय होगा बता देंगे। उस सिलसिले में अपनी उनकी तैयारी का जायज़ा उनसे हम पूछ रहे हैं कि आप कैसे आएंगे, कितनी संख्या में आएंगे और आप कोई किस लोगों को लाएंगे। तो ये सारा बिंदुवार हमने उनसे ब्यौरा लिया है और सभी जिला अध्यक्ष का जो उत्साह हमने देखा और सब जिस हिसाब से बता रहे थे, लग रहा है कि हज़ारों की संख्या में 10 फरवरी को हमारे कार्यकर्ता आएंगे। जो पंचायत स्तर के कार्यकर्ता हैं, पंचायत स्तर के जितने भी कार्यकर्ता, हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता, जो मेरा संगठन जितना बना है, सभी लोगों को हम लोग बुलाने का काम कर रहे हैं। तो आज के मुख्य एजेंडा वही था कि 10 फरवरी को हम लोग आएँ और उसमें निश्चित तौर पर बहुत सारी बिंदुओं पर चर्चा है। उसके बाद हम लोग अपना संगठन का विस्तार और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बूथ स्तर पर करें, कैसे सदस्यता अभियान का हम लोग शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। इस नए साल में एक टारगेट भी हम लोगों से पूछ रहे हैं, सभी जिला अध्यक्ष से हमने टारगेट पूछा है, सब अपने अपने हिसाब से टारगेट बनाए हैं। पूरा संकलन करने के बाद आप लोग को हम बता देंगे कि हमारा इस साल का सदस्यता अभियान का टारगेट क्या होगा। और निश्चित तौर पर चुनाव होने वाले हैं, 24 के चुनाव के बिंदुओं पर भी हमारी चर्चा हुई है। सभी जिला अध्यक्षों से हमने पूछा है कि आपकी कैसी तैयारी है, ग्राउंड स्तर पर आप कहाँ पाते हैं, आप पंचायत स्तर पर हैं कि नहीं, बूथ स्तर पर हैं कि नहीं। करीब 20 से 25 जिला के जिला अध्यक्षों ने उत्साहजनक बातें बोली है, जो पंचायत स्तर पर हम लोग पहुँच चुके हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि 2 से 3 महीने में, जो 2 महीने का समय है, और जो बाकी जिला है वो भी कम से कम पंचायत स्तर पर चले जाए, हम लोग बूथ स्तर पर हम लोग चले जाएं, ताकि आने वाला समय जो चुनाव है, जो एनडीए गठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग जहां चुनाव लड़े हो तो ठीक ही बात है, जहां नहीं भी हम लोग लड़े, अपने साथियों को हम लोग भरपूर मदद कर सके। हम लोग को जितना संगठन की क्षमता है, जितने हमने अपने इस समय में हमने बनाया है, तो हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं और लगे हुए हैं। इसी सिलसिले में आज का जो समीक्षात्मक बैठक थी, उस सम्मेलन को लेकर के, संगठन के पर विचार करने को लेकर के, सदस्यता अभियान को लेकर के, इस पर विस्तृत आज चर्चा हुई है। और इसी चर्चा के लिए सब लोग को हम लोग को बुलाए हुए हैं। ग्रुप जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।